भगवान वीरो मंगलम गोत्रिमो गणी मंगलम कुंदी कुंद्यार्यो जीन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासीनम जैनम जेतु शासीनम जैनम जेतु शासीनम। बोले समय जिन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, वर्तमान जी शासन के महावीर भगवान की जय। तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर के मूल्य 108 आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांगी जी ने वाणी माता की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी वनचरी परम तिथि शांति शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी सुदल सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, आप अपने जीवन में अनुभव करें। क्या अनुभव करें? आपके जीवन में आपके लिए सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है? ये सुख कहाँ से आता है, ये दुख कहाँ से आता है? प्यारे बंधुओं, हमने सुख और दुख की बात की है, ज्यादा नहीं की। सुख कहाँ से आता है और दुख कहाँ से आता है? सुख काय में है, दुख काय में है। दुख तो प्यारे बंधुओं हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पाप में दुख है। पापाचार में दुख है। पापाचार करते समय दुख है। जिस क्षण कर रहे हैं उस क्षण समय दुख है, और उसके उपरांत उसका विपाक फल भी दुख ही दुख है। हलाहल घोर घोर महा दुख है। और सुख कहाँ है? सुख कहीं हमने जी मान लिया है या संसारी प्राणी ने मान लिया है वे दुख सुख है, पर वस्तु में मान लिया है। जैसे सुख में दुख भी हमने कहाँ से प्राप्त किया? पर के निमित्त से। पर के निमित्त से हमने दुख को प्राप्त किया। उसी प्रकार हमने पर के निमित्त से ही सुख को मान लिया है। काय में सुख है सोरा भाई, माता में दुख सुख है, पिता में सुख है, भाई बहन में सुख है, पति पत्नी में सुख है, पुत्र पौत्रादि में सुख है। बढ़िया बढ़िया आलीशान मकान बिल्डिंग बन जाए तो सुख है। बढ़िया बढ़िया फैक्ट्री दुकान बन जाए तो सुख है। सोना चांदी, क्या सोना चांदी मिल जाए तो सुख है। बढ़िया बढ़िया जमीन जायदाद मिल जाए तो सुख है। अच्छे अच्छे बढ़िया मित्र मिल जाए तो सुख है। और बढ़िया बढ़िया खाने पीने को भी मिल जाए तो कहना ही क्या है। प्यारे बंधुओं, इस संसार के सारे सुख, इस संसार के सारे सुख क्या है? सुख जिसे आप कह रहे हो ये सुख नहीं है, सुखाभास है। आपके लिए मकान नहीं था, विचार करते थे एक छोटा मोटा सा कमरा ही मिल जाए, अपने ही कमरा हो जाए। निमित्त योग से एक कमरा मिल गया। फिर विचार करते यार इतना छोटे से कमरे में कैसे होगा,
एक छोटी मोटी सी किचन भी मिल जाए। चलो किचन मिल गई, अब इसी में थोड़ा सा लेटरिन बाथरूम का भी स्थान मिल जाए। चलो थोड़े पीछे साइड में लेटरिन बाथरूम का स्थान भी मिल गया। अरे यार मजा नहीं आया, आगे की कमरे में ही अटैच मिल जाए तो। चलो कमरे का अटैच भी मिल गया। अब ये सारा सामान इधर उधर रखा है, इसे एक स्टोर रूम भी मिल जाए, ये भी मिल गया। अब अरे यार एक बेडरूम भी मिल जाए, एक गेस्ट रूम भी मिल जाए, एक पूजा का रूम भी मिल जाए। धीरे धीरे एक महान आलीशान बिल्डिंग मिल गई। बिल्डिंग मिल जाने के बाद संतोष हो गया सौरभ भाई? फिर क्या इच्छा होती है? अरे गाड़ी भी हो जाए, अरे थोड़ा सा इसमें फ्रिज टीवी और बढ़िया बढ़िया सारी सुविधा हो जाए। चलो सारी सुविधाएं हो गई, गाड़ी भी हो गई 1 करोड़ की। अब मन में विचार आता है एक मकान है, क्या होगा यार, एक मकान और बिक रहा बगल में है, पास में ही है, चलो इसको भी ले लो। ऐसी करते करते आपका वैभव बढ़ता चला जा रहा है। इच्छाएं शांत नहीं हो रही हैं और इच्छाओं की तृष्णा निरंतर बढ़ती चली जा रही है। आचार्यों ने कहा एक तृष्णा की खाई खूब भरी पर वही रिक्त रही, वही रिक्त रही। ये कभी आपके सुखों की इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। क्यों? कि ये सुख नहीं, अंत में यार इतना बड़ा मकान कौन देखे, सफाई भी नहीं होती है, झाड़ू भी नहीं लगती है, अब इसमें फालतू खर्चा हो रहा है, आदि आदि। और फिर इनकम टैक्स सेल टैक्स वाले आ जाए, चोर डकैत आए। डकैती किसके घर में डलती है भैया सौरभ भैया? अमीर आदमियों के घर में, अमीर आदमियों के घरों में, कि किसी कुली कबाड़ी के घर में, अमीर आदमियों के घर, कभी किसी कुली कबाड़ी के घर में डकैती होते सुना? किसी मजदूर के घर में डकैती होते सुना? मजदूर के यहाँ तो बड़े बड़े ताले भी नहीं होते, कई बार तो मजदूर के यहाँ ऐसी खटकियां लगा देते हैं, पत्थर से दबा देते हैं और निकल जाते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है। और बड़े आदमी जब निकलते हैं घर से बाहर तो ये रूम ये रूम ये रूम ये रूम ये रूम ये कमरा ये कमरा ये स्टोर ये भंडार, क्या करो? बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। बंद करते करते ही हाथ दर्द होने लगता है। किसी गायक ने कहा है, किसी की कलाई कंगन को तड़पती है, एक चूड़ी को तड़पती है, और किसी की कलाई सोने के कंगन से टूट जाती है। प्यारे बंधुओं, यही कलाई है। ये कलाई तड़प रही है काय के लिए? एक चूड़ी मिल जाए, और एक वो कंगन कलाई है जो सोने के कंगन से टूट जाती है। क्यों? कि आपने सोने को अच्छा माना था, अच्छा माना था, अच्छा माना था, और एक दिन क्या हो गया? आपको सोने का बहुत बड़ा कड़ा मिल गया, कंगन मिल गया। अब ये कंगन मिल गया, उतना नहीं ला तो किसने काट दिया? दूसरे नहीं काटा, ना वो कंगन पहने होते और न कोई काटने वाला आता। अब वो कंगन से कलाई कट गई, अब वो चूड़ी को भी तरसेगी। अब उस हाथ में चूड़ी भी नहीं पहन पाएगी। क्यों? कि कलाई तो कट के खत्म हो गई। इसलिए प्यारे बंधुओं, अपने जीवन को थोड़ा सा सोचो। हमें हमारे पास सुख है, पर में सुख नहीं है, पर तो हमारे लिए सुखा सुखा सुखाभास है। ऐसे सुखाभास के पीछे हमें
निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, और हमने सुख को प्राप्त करने के उपाय किए ही नहीं है। सुख की प्राप्ति के उपाय करने का सोचा ही नहीं है, और सुख की प्राप्ति के लिए हमने देव साध गुरु का शरण लिया ही नहीं है। क्यों? हम इतने व्यस्त हैं, इतने व्यस्त हैं, इतने व्यस्त हैं। सौरभ भाई, आपके घर के पास अमीर अमीर पति रहते हैं जी, रहते ना? बिल्कुल। बहुत बड़े बड़े अमीर पति नगर में प्रसिद्ध हैं, आस पास में प्रसिद्ध हैं। हाँ। उन अमीर व्यक्तियों के घरों में ऐसे भी बंदे हैं जिनको मंदिर जाने का भी अवकाश नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? कि सुबह से उनके हेलो 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 शुरू हो जाती है, और नींद लेते लेते भी उनको अंत में स्विच ऑफ करके नींद लेना पड़ती है। न उन्हें आराम से नींद लेने का अवकाश मिलता है, और न आराम से खाने का अवकाश मिलता है, और न ही आराम से भगवान का भजन करने का अवकाश मिलता है। उन्हें देवसाज गुरु की आवश्यकता नहीं है। कहा है बाप भला न भैया, सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया। ये रुपया रुपया रुपया, इसमें ही सुख है। अभी 1000 कमाया, वाह कितना आनंद आया। 10,000 कमाया तो आनंद आया, और फिर 1 घंटे बाद 20,000 कमाया तो आनंद आया, फिर 1 घंटे बाद 50,000 कमाया तो आनंद आया, फिर 1 घंटे बाद कमाया तो 1 लाख आया, 1 घंटे बाद 2 लाख कमाया, 1 घंटे बाद 4 लाख कमाया, 1 घंटे के बाद 5 लाख कमाया। हर घंटे में आपको 10-10, 20-20 लाख रुपए कमाई हो रही है। अब आप क्या करेंगे सौरभ भाई? एक आपके दुकान खोलने के पहले ही रजिस्ट्री कराने वाला, कागज लेने वाला खड़ा हुआ है, और उसके बाद सौरभ भाई रजिस्ट्री आप ही कराइए। फिर आप कराने से लग गए, निमित्त योग से वो 10 बजे तक निपट गई। इसी बीच फिर एक रजिस्ट्री कराने वाला आ गया, आप उसमें लग गए, 11 बज गई। फिर 1 घंटे बाद फिर एक और आ गया, उसी में ही एक हो नहीं पाई, दूसरा खड़ा है, फिर आपको फिर एक रजिस्ट्री कराई। ऐसी रजिस्ट्री हर आधा घंटे में, पौने घंटे में एक एक आदमी, एक एक क्लाइंट आपके पास आके खड़ा हो रहा है। भाई सौरभ भाई अब भी आ रहा हूँ, सौरभ भाई अब भी आ रहा हूँ। ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आपको मम्मी का फोन आया, बेटा खाना खा ले, तो क्या बोलोगे? टाइम नहीं है। पापा बोलेंगे बेटा खाना खा ले, टाइम नहीं है अभी। नीलेश भैया बोलेंगे खाना खा ले बेटा, टाइम नहीं है। क्यों? कमाई करनी है। हर घंटे में नोट दिख रहा है, हर घंटे में नोट दिख रहा है। हम चाहे भूखे मर जाएं, क्या भूखे मर हम चाहे भूखे मर जाएं, कमाना लेकिन नोट का सुख दिख रहा है। उसे मम्मी का प्रेम नहीं दिख रहा है, माँ का प्रेम नहीं दिख रहा है, बाप का, भाई का प्रेम नहीं दिख रहा है। उस समय तो सारा प्रेम नोट में छिप गया, नोट में बस गया। तो प्यारे बंधु, ये अकेले सौरभ आपकी बात नहीं है। ये जितने बड़े बड़े पूंजीपति बने हुए हैं, इन सभी पूंजीपतियों की इसी प्रकार की हालत चली आ रही है। तो इनके जीवन में सुख कहाँ से प्राप्त होगा? ये देवसाद गुरु के पास भी भूले से पहुंच जाए। मेरे पास एक भक्त आया कर, वो कहते महाराज मेरे ऊपर 100 करोड़ का कर्जा है। क्या? 100 करोड़ का कर्जा है। अब उसकी माइन से है, खदान है, सब बातें हैं। लोगों को क्या दिख रहा है? खपती है। इसके पास कितना माल निकल रहा है, कितना सप्लाई हो रहा है, और मेरे पास आके बोलता हमारा 100 करोड़ का मेरे माथे पे कर्जा है, कैसे चुकेगा? तो मैंने कहा भैया आपने मेरे कर्ज लिया तो है, हमें तो 1 करोड़ दिया नहीं है, और हमने आपने मांगा भी नहीं है, और पहली मुलाकात है।
तो प्यारे बंधु, इतना कर्जा करने का सोच लेते पहले कि हमें नहीं करना कर्जा, जितना हमारे पास है उतना ही करें। कर्ज लेकर कर्जा भी आपके अंदर जो सुखाभास भी था, ये सुख का भी आभास खत्म हो गया। अब आपके 24 माथे पे तो 24 घंटे बोझ बना हुआ है कि आज उसका 1 करोड़ देना है, आज उसका 1 करोड़ देना है, आज उसका 50 लाख देना, आज 70 लाख देना, क्योंकि आपको उसका ब्याज चुकाना पड़ रहा है। अगर आपने 1 महीने नहीं चुकाया तो 1 महीने 2 महीने ब्याज नहीं चुकाया तो क्या दिखता है कि वो 100 करोड़ का 110 करोड़ हो गया, 115 करोड़ हो गया, 120 करोड़ हो गया, 200 करोड़ हो गया। प्यारे बंधुओं, अगर सुख पाना है वास्तव में तो गुरुओं के पास निष्प्रय भावना से जाओ, गुरुओं की भक्ति आनंद निष्प्रय भाव से करो, गुरुओं की सेवा निष्प्रय भाव से करो, निगति निकाचित कर्म से रहित होकर करो। आपका अवश्य कल्याण होगा, आपका जीवन अवश्य सार्थक होगा। और अपने आप पर विचार करके चलना, केवल देवसाद गुरु को पकड़ के नहीं बैठ जाना, अपने पर भी विश्वास करके चलो। सुख कहाँ है? अंदर हमारे पास है। हीरा कहीं और नहीं छिपा, हीरा उसी में ही छिपा है। उसकी सफाई कर देने से हीरा निखर के आ जाता है। उसी प्रकार हमारा सुख है हमारे पास है। ये बात सुखों को भूलिए, पाप को भूलिए, पापाचार को भूलिए और सुखाभास को भूलिए और अपने आप के सुख की प्राप्ति की भावना कर लीजिए। इतना विश्वास करेंगे तो अवश्य आपको आपका सुख मिलेगा। ऐसा मेरा आप सभी भव्य आत्माओं के लिए अपने सुख की प्राप्ति के लिए अपना चिंतन करो, अपना मनन करो और अपने आत्म साधना में लीन हो। जैसा गुरुजन आपको निर्देश है, आदेश बताएं, उसका पालन कर अपने आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़े। बोले महावीर भगवान की जय। आप सभी को ज्ञात है, आप सभी को ज्ञात है, आगे आने वाली 25 फरवरी के दिन, 25 फरवरी के दिन तीसद नेमीगिरी नेमी नगर में ही एक विशाल काय सरोवर बनने वाला है। उसी सरोवर के अंदर एक विशाल भव्य मनमोहक के श्री मंदार स्वामी समोषण इसी मंडल सहित बनने वाला है और उसका निर्माण कार्य तीव्र गति से वर्तमान में चल रहा है। और उसी के वेदी की शिलान्यास विधि उसी मंदिर के अंदर, समोषण जिन मंदिर के अंदर वेदी की शिलान्यास विधि आपको 25 फरवरी 2021 सुबह प्रातःकाल 7:30 बजे करने का अवसर प्राप्त है। आप उसमें आकर सहभागी बन कर साथी से पुण्य, परम साथी से पुण्य को प्राप्त करें। इसकी संपूर्ण विधि विधान कमल कुमार कमलांकोर भोपाल वाले आ रहे हैं, उन्हीं के द्वारा होगा। निर्देश राधा दीदी का होगा और साथ ही साथ कमेटी के अध्यक्ष मंत्री संपूर्ण ट्रस्ट बोर्ड अपने जीवन को सार्थक करते हुए संपूर्ण व्यवस्था करें, अपने जीवन को सार्थक करेंगे। आप सभी भव्य आत्मा आए, कार्यक्रम को शोभा बढ़ाएं और अपने जीवन की शोभा बढ़ाते हुए परम पुण्य का संचय करें। बोले श्रीमंदर स्वामी समोषण जैन मंदिर की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।